सबने अटेम्प्ट कर ली? सान्या अटेम्प्ट हो गया क्विज, जो क्विज भेजा था अभी? अच्छा, चलिए अभी देखते हैं कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है उसको। ये आईडी किसकी है? अंकिता की? 11, साक्षी सिंह 10, सान्या 12, और अंजलि ने 3 बार अटेम्प्ट किया है कुछ, 7। तो कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको नहीं समझ में आया इसमें? देखिए, पहले का आंसर ये है, दूसरे का आंसर बी, थर्ड वन, फोर्थ, फिफ्थ में, हाँ दोनों आंसर हो सकते हैं। ये एन एन होगा, इसमें कॉलम वाला आंसर है, इसमें ऑल है, इसमें ये वाला ऑप्शन है सी, और 10th वाले में लास्ट ऑप्शन है डी। इसका रिजल्ट भी आपके जीमेल आईडी पे चला गया होगा, तो आप लोग उससे क्रॉस चेक कर सकते हैं। हम लोग अब वापस आते हैं उसी टॉपिक पे जो हम लोगों को लास्ट में अभी बचा था डिस्कस करने के लिए। हम लोगों ने रीनेमिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स तो पढ़ लिया था। इफ यू वांट टू चेंज द नेम ऑफ रो एंड कॉलम इंडिविजुअली, देन you can use the rename function. Just you like the write down the name of data frame dot rename small bracket, and if you want to change the name of rows, then you write index. If you want to change the name of columns, then you write columns. एंड उसके ब्रैकेट के अंदर डिक्शनरी में हम वैल्यूज को पास करते हैं। कैसे पास करते हैं ये भी हम लोगों ने आपको बताया था कि इफ यू वांट टू चेंज द नेम ऑफ रोज, और उसमें अगर पहले से कोई नाम मौजूद है सेक्शन ए, और आप उसको चेंज करना चाहते हैं ए में, तो आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। एक बार हम लोग चेंज करके ट्राई करते हैं कि किस तरीके से नाम चेंज होते हैं। हम लोग अपने वापस अपने प्रोग्रामिंग एडिटर पे आ जाते हैं, और आप लोग बताएंगे कि मुझे लिखना क्या है। कल हम लोगों ने काफी चेंजेस कर दिए थे अपने इसमें, तो एक बार हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि इस समय प्रेजेंटली हमारा डेटाबेस कैसे दिखाई दे रहा है। तो इस समय जो हमारा डेटाबेस दिखाई दे रहा है उसमें पॉपुलेशन, हॉस्पिटल और स्कूल है, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई। 1 सेकेंड। हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ हाँ। तो ये हम लोगों के सामने है, और हमको इसका रीनेम करना है। थोड़ा बताइए कैसे होगा रीनेम। बोलिए। पहले तो डेटाबेस का ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, D1 डॉट, हाँ बोलिए। रीनेम, हाँ रीनेम से स्मॉल ब्रैकेट, हाँ ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट फिर
इंडेक्स इंडेक्स चेंज करते हैं, इंडेक्स इज इक्वल टू, हाँ डिक्शनरी बनानी थी। पहले हम ये देख लें कि हमारा इंडेक्स है क्या। इंडेक्स में हमारा क्या है, दिल्ली है, कोलकाता है और मुंबई है। हम चाहते हैं कि दिल्ली की जगह न्यू दिल्ली आ जाए लिखा हुआ। ठीक है, जरा बताइए कैसे आएगा। पहले वो नाम पहले वो नाम जो हमें चेंज करना है, कॉलन। एक बार हम इसमें कुछ एरर बता रहा है, हम लोगों ने कुछ गलत लिखा है। ये देखिए, कुछ हम लोगों ने मिस्टेक किया है इसमें, कुछ गलती बता रहा है। देखिए ध्यान से क्या गलती है। इंडेक्स भी सही लिखा है, इक्वल टू भी है, दिल्ली भी हो गया। एक बार हम लोग अपने प्रोग्राम पे वापस आ जाते हैं, देख लेते हैं कि हाँ, डॉट इंडेक्स, इंडेक्स इज इक्वल टू लगाया हमने, इज इक्वल टू हम लोगों ने लगा रखा है। देखिए वहां और यहाँ में क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखिए आप लोग। कभी कभी स्पेशल कैरेक्टर टाइप हो जाने की वजह से भी एरर आ जाती है। इसलिए मैं कट करके इसको दोबारा से पेस्ट कर देता हूँ। हाँ, ये वही एरर थी जैसे उस दिन आ रही थी, हम लोगों से गलती से कोई स्पेशल कैरेक्टर टाइप हो जाता है, इस वजह से वो एरर आती है। इसलिए उसको, उस लाइन को हटा के दोबारा आप लिख देंगे तो एरर रिमूव हो जाएगा। फिर आप इसको रन कराइए। लेकिन ये तो वही शो कर रहा है बार बार, दिल्ली, न्यू दिल्ली नहीं किया उसने। d1 डॉट रीनेम ब्रैकेट में इंडेक्स इज इक्वल टू दिस वन। क्या हमें इंडेक्स को दोबारा, इसको d1 को इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा। हम्म, दिखाई दे रहा है। अब चेंज हो गया। देखिए इससे पहले भी हम लोगों ने किया था, जब हम डी वन डॉट रीनेम करते हैं, या तो हम इस पूरे को प्रिंट कराएं, या फिर हम इसको ओरिजिनल वेरिएबल में हम इनिशियलाइज कर दें, तभी वो चेंज रिफ्लेक्ट करेगा, अदरवाइज वो बार बार रिफ्लेक्ट नहीं करता। अगर आप ये ना लिखना चाहें और आप डायरेक्ट पूरे स्टेटमेंट को ही प्रिंट करना चाहें, तो आपको कुछ करना नहीं है। आप यहाँ पे रीनेम लिख दीजिए, ये ब्रैकेट लगा दीजिए, ये ब्रैकेट लगा दीजिए, क्योंकि हमने न्यू वन कर देते हैं, न्यू वन दिल्ली। और न्यू दिल्ली तो हो ही गया था, तो अब इसका नया नाम हो गया है न्यू। नेम रीनेम इज नॉट डिफाइंड। वही, यहाँ पे हमने प्रिंट कमांड लिखी, हो सकता है एरर आए। ये देखिए, जो हमारा दिल्ली था वो हमारा न्यू वन दिल्ली हो गया। अभी हम लोगों ने इसको दोबारा चेंज कर दिया, बस आप यहाँ पे प्रिंट लिख दीजिए स्टेटमेंट, या फिर अगर आप प्रिंट नहीं लिखना चाहते तो प्रिंट हटा के आप उसको d1 वेरिएबल को दोबारा से इनिशियलाइज कर दीजिए, तो भी वो इसी तरीके से करेगा। अगर आप सारे नाम चेंज करना चाहते हैं, इसमें आप चाहते हैं कि कोलकाता का भी नाम चेंज कर दें, मुंबई का भी नाम चेंज कर दें, तो इसमें कॉमा लगा के इसके आगे पहले इनिशियल नेम कोलकाता और फिर उसको जो नया नाम देना है, फिर कॉमा लगा के इस तरीके से आप वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको कॉलम्स का नाम चेंज करना है, तो यहाँ पे जो आपने इंडेक्स लिखा है, इसकी जगह आपको कॉलम्स लिखना होगा। कॉलम्स इज इक्वल टू, जैसे जो भी हमारा कॉलम का नाम है, जैसे पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को आप नाम चेंज करके पॉपुलेशन वन करना चाहते हैं, तो फिर पॉपुलेशन लिख दीजिए और पॉपुलेशन वन, जस्ट लाइक अ इंडेक्स। तो इस तरीके से आप वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। फिर से वापस हम लोग आते हैं अपने प्रोग्राम पे। यही उसने बताया है कि देखिए उसने चारों सेक्शन के नाम चेंज कर दिए। और अब अगर हमें कॉलम का नाम चेंज करना है, देखिए
तो कॉलम का नाम पहले रोल नंबर था, तो हम उसे अगर आर नंबर लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। बस फर्क ये है कि उस समय हमें इंडेक्स की जगह यहाँ पर कॉलम्स लिखना होगा। तो ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं मोर ऑन डेटा फ्रेम इंडेक्सिंग, बूलियन इंडेक्सिंग। ये बहुत सिंपल है, इसमें हमें बहुत ज्यादा समझने की या उसमें करने की जरूरत नहीं है। बूलियन इंडेक्सिंग का मतलब होता है, बूलियन मतलब होता है दो वैल्यूज, या तो ट्रू नहीं तो फॉल्स। ट्रू को हम रिप्रेजेंट करते हैं वन से और फॉल्स को रिप्रेजेंट करते हैं वन से। आई रिपीट, बूलियन जो डेटा टाइप होती है उसमें टू टाइप्स ऑफ वैल्यूज होती हैं, एक होती है ट्रू और एक होती है फॉल्स। ट्रू वैल्यू को हम वन से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉल्स को हम जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो boolean indexing means boolean values that is in the form of true or false or one and zero as the indexes of the data frame। यहाँ पर जो आपके सामने एग्जांपल दिखाई दे रहा है, ये इसके अंदर आप देख रहे हैं कि जो इसकी इंडेक्सिंग हो रखी है वो ट्रू और फॉल्स से हो रखी है, और इसके कॉलम्स के कुछ नाम और उनकी उनके रिगार्डिंग में डे की वैल्यू है और नंबर ऑफ क्लासेस की वैल्यू। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, क्रिएटिंग डेटा फ्रेम विथ बूलियन इंडेक्स। अगर हमें बूलियन इंडेक्स बनाना है, सबसे पहले हम लिखेंगे import pandas as pd, ठीक है। फिर हमने एक लिस्ट बना ली डे नाम से और एक लिस्ट बना ली क्लास नाम से, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर एक डिक्शनरी बना ली इस तरीके से, डेज। डेज जो हो गया वो उसका इंडेक्स का नाम हो गया डिक्शनरी का, और वो जो डे वाला ये वाली वैल्यू यहाँ आ गई, नंबर ऑफ क्लासेस और क्लासेस आ गई। अब उसके बाद हम लोगों ने इसको डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट में डिक्शनरी को प्रोजेक्ट कर लिया। आपको पता है कि जब भी हम डिक्शनरी को प्रोजेक्ट करते हैं तो जो ये डे है ये इसका कॉलम नेम बन जाएगा, और नंबर ऑफ क्लॉसेस वाली जो की है वो इसके कॉलम का नाम बन जाएगा। और यहाँ पर जो हमने इंडेक्सेस हैं वो अपने हिसाब से दे दिए। ये ट्रू वाला यहाँ आ गया, ये फॉल्स इसके साथ चला गया, ये ट्रू नेक्स्ट वाली वैल्यू में चला गया। इसी तरीके से बाकी सारी वैल्यूज में हमारी वैल्यूज की मैपिंग होगी। सिंपल, जैसे हम बनाते थे पहले डिक्शनरी, दो लिस्ट ले लिया, उससे हम लोगों ने डिक्शनरी बना लिया। डिक्शनरी को फिर हमने डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट में प्रोजेक्ट किया, और जैसे हम पहले इंडेक्स देते थे 1 2 3 या कोई एबीसीडी या कोई नाम देते थे, उसी तरीके से हम लोगों ने ट्रू फॉल्स भी दे दिया, जैसे हम लोग पहले करते थे। इसमें कुछ अलग नहीं। अब अगर आप ट्रू फॉल्स ना लेके अगर 0 1 देना चाहते हैं तो वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 0 1 दिया है, तो उसी तरीके से जो ऑर्डर होगा उसी ऑर्डर में हम उसको 0 1 भी प्रोवाइड कर देंगे। देखिए यहाँ पर बिल्कुल उसी सीक्वेंस में जैसे वहां प्रोवाइड हुई थी वैल्यूज, उसी तरीके से इंडेक्सेस की वैल्यूज प्रोवाइड हुई हैं। और जो हमारी कीज थी डिक्शनरी की, डेज और नंबर ऑफ क्लासेस, वो हमारा इसके कॉलम्स बन गए, डेज और नंबर ऑफ क्लासेस। और जो हमारी लिस्ट की वैल्यूज थी वो तो हमारा प्रोजेक्ट हो जाएंगी उन कॉलम्स के सामने। इफ यू वांट एक्सेसिंग रोज फ्रॉम अ डेटा फ्रेम विथ बूलियन इंडेक्सेस, आप अब उन वैल्यूज को रिट्रीव करना चाहते हैं, तब आप कैसे देखेंगे। अगर आप डेटाबेस ऑब्जेक्ट का नाम डॉट एलओसी और ब्रैकेट में ट्रू लिख दें, तो जितनी भी ट्रू वाली वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी आपके सामने शो कर देगा। देखिए ऑब्जेक्ट का नाम डॉट एलओसी और ट्रू, तो जितनी भी ट्रू इंडेक्सेस की वैल्यू होंगी, ट्रू इंडेक्सेस की वैल्यू क्या है, ये है और ये है। अगर इसमें देखें तो ये है, ये है, ये है, देखिए वो सारी की सारी वैल्यूज आपके सामने डिस्प्ले है। इसी तरीके से आप फॉल्स की करना चाहें, आप ट्रू वाले को इन दोनों तरीकों से लिख सकते हो। देखिए मैंने ये एरो बनाया है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, एलओसी के अंदर ट्रू, और या उसमें 1 लिख दोगे उसका मतलब भी यही होगा। इसी तरीके से आप फॉल्स लिख दीजिए या 0 लिख दीजिए, तो दोनों ऐसे ही वर्क करेगा। यानी ऑब्जेक्ट का नाम डॉट एलओसी ब्रैकेट में ट्रू, तो ट्रू वाली वैल्यू शो करेगा, फॉल्स तो फॉल्स वाली वैल्यू शो करेगा। ये आपके सामने एग्जांपल्स में यूज किया है। ये चैप्टर फिनिश हो गया, बस हमें यहीं तक इस चैप्टर को पढ़ना था। इसके बाद इसके क्वेश्चंस, कुछ पूछना है इस चैप्टर में। साक्षी, सान्या, अंजलि और अंकिता। हाँ साक्षी, कुछ पूछना है। समझ में आ गया पूरा चैप्टर। तो एक दिन टेस्ट ले लें फिर पूरे डेटा फाइल। हाँ, कब कब रिवाइज। ठीक है, आपको हम 3 दिन देते हैं रिवाइज करने के लिए। ठीक है, पूरा रिवाइज कर लीजिए। और ये चैप्टर हमारी तरफ से आज फिनिश हो गया, और आपको 2 क्विजेस दी गई। एक क्विज पहले दी गई थी, वो आप लोगों ने कर लिया था, उसके आंसर्स भी मैंने भेज दिए थे। आप सब लोगों ने मैच करा लिए थे आंसर्स।
जिसने नहीं मैच कराए थे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आज भी उसके आंसर्स पड़े हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। अगर जिसने ये वाली क्विज थी, इसके आंसर भी आपके जीमेल पे जा चुके हैं वापस, स्कोर रिलीज हो चुका है, आंसर भी उसके रिलीज होके आपके मेल आईडी पे हैं, आप उनको दोबारा भी चेक कर सकते हैं। ये चैप्टर आप पूरा रिवाइज करिए, और कल से अब हम लोग, चूंकि प्रोग्रामिंग का हम लोगों ने काफी पार्ट कंप्लीट कर लिया, कल से हम लोग डेटाबेस शुरू करेंगे, ठीक है। और जो डेटाबेस का टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं, वो आपका मैं सीएस वाले स्टूडेंट्स के साथ लूंगा क्लास। मेरी बात को मैं रिपीट कर रहा हूं, सब लोग ध्यान से सुन लीजिए। आपकी क्लासेस 9 बजे से शुरू होंगी, 9 बजे से। और चूंकि आप लोगों की क्लास है, तो हमारे पास काफी टाइम होगा कि हम 9 बजे से अपनी क्लास को थोड़ा आगे भी बढ़ा सकते हैं आप लोगों की क्लासेस तक, ठीक है। तो हम लोगों का थोड़ा सिलेबस फास्ट चलेगा, सिलेबस थोड़ा पीछे चल रहा है। डेटाबेस सीएस में भी है और आईपी में भी है। और आज मैंने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है 12th क्लास में, 12th सेक्शन ए एंड बी में। तो कल आप लोगों को मैं जो लिंक भेजूंगा, वो अब वो क्लास 9:30 या 9:45 से शुरू ना होके वो 9 बजे से शुरू होगी। अंजलि, अंजलि, बात समझ में आई जो मैंने बताया अभी? कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है? चारों लोगों में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकता है। अंकिता है? अंकिता को बता दीजिएगा आप लोग, ये क्लास कल 9 बजे से शुरू होगी, और कल से मैं नया चैप्टर डेटाबेस का शुरू करने वाला हूँ। और वो बहुत फास्ट उसको आगे हम लोगों को कंप्लीट करना होगा, क्योंकि हम लोगों का करिकुलम अभी, इसके बाद एक चैप्टर बचता है डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन को मैं बाद में खत्म करूंगा, डेटाबेस खत्म करने के बाद हम लोग वापस डेटा विजुअलाइजेशन पे आएंगे। तो यह मेरी तरफ से आपका प्रोग्रामिंग का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर अकॉर्डिंग टू योर बुक, डेटा फ्रेम एंड सीरीज, ये मैंने फिनिश कर दिया है। आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिए, अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो उस क्वेरी को हमारे व्हाट्सएप पे भेजिए। कल 9 बजे से क्लास होगी, मैं उसके लिंक्स आपकी क्लास में शेयर कर दूंगा। ओके, क्विट हो सकते हैं ग्रुप से। हाँ, हाँ, कौन है? अंजलि, मैंने मैंने ये बोला कि 9 बजे से क्लास होगी कल, ठीक है। हाँ, कोई प्रॉब्लम? हाँ, तो कल ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, और आप लोगों की और सीएस वालों की, स्टूडेंट्स की और आईपी की, दोनों की कंबाइंड क्लास होगी, क्योंकि टॉपिक कॉमन है, ताकि हम लोग टाइम दे पाए। आधे घंटे की क्लास हमें नहीं मिलेगी, ऐसे हमें 1 घंटे की क्लास मिल जाएगी, 45 मिनट 1 घंटे की। फिर हम दोनों लोग वो पूरे काफी टॉपिक्स को कवर कर लेंगे, दोनों क्लासेस को मिला के। दोनों क्लास के स्टूडेंट्स कंबाइंड रहेंगे। लिंक कल शेयर हो जाएगा ग्रुप में। अब आप क्विट कर सकते हैं।